जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो नवरात्रि चैत्र शुक्ल की प्रतिस्पर्धा से लेकर यह रामनवमी तक मनाया जाता है। इन दिनों माँ भगवती दुर्गा पूजा तथा कन्या का अत्यधिक महत्व है। प्रतिस्पर्धा के दिन से घट स्थापना एवं जौ बोने की प्रक्रिया भक्तों द्वारा की जाती है। 9 दिन तक ब्राह्मण द्वारा यह स्वयं देवी भगवती दुर्गा पाठ करने एवं कथा कहने और सुनने का विधान है। कथा। प्राचीन समय में सूरत नाम का एक राजा था। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे थे। उनकी उदासीनता का समाचार पाकर पड़ोसी राजा ने उस पर चढ़ाई कर दी। सूरत की सेना भी शत्रु से मिल गई थी। मंत्रियों ने भी उससे विश्वासघात किया। परिणाम स्वरूप राजा सूरत की हार हुई और वह जान बचाकर वन की ओर भाग गया। वह दुखी तथा निराश होकर तपस्वी वन में निवास करने लगा। उसी वन में समाधि नामक एक वर्णिक अपनी स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार से पीड़ित होने के कारण निवास करता था। वन में वर्णिक समाधि और राजा सूरभ की भेंट हुई। दोनों में पारस्परिक परिचय हुआ। एक दिन वे दोनों विचरण करते हुए महर्षि मेघा के आश्रम में पहुंचे। महर्षि मेघा ने उन दोनों के आगे आने का अप्रिय जानना चाहा, तो वे दोनों बोले कि हम अपने ही सगे संबंधियों द्वारा अपमानित, पीड़ित एवं तिरस्कृत हुए हैं। इस पर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है। इसका क्या अर्थ है? महर्षि मेघा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और यदि शक्ति अर्थात देवी भगवती के विद्या और अविद्या दो रूप हैं। विद्या ज्ञान रूप और अविद्या अज्ञान रूप। जो व्यक्ति अविद्या अज्ञान के अधिकार रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्रदान होकर मोक्ष प्रदान करते हैं। यह सुनकर राजा सूरभ ने प्रश्न किया, हे महर्षि देवी, कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। उनके आविर्भाव के बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। कल्पात के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन पर शयन कर रहे थे। तभी उनके दोनों कानों से मधु और कैटभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों उत्पन्न होते ही विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी उन दोनों राक्षसों के भय रूप देखकर विष्णु की शरण में जाने का निश्चय किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि विष्णु के अतिरिक्त उन्हें कोई नहीं सुरक्षित कर सकता, किंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयन में निवास करने योग वाली योगिनियों की स्तुति की। परिमाण स्वरूप तमोगुण अधिष्ठ देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निसृत होकर ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गई। योग निद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान निद्र रहित उठकर बैठ गए। उनके पश्चात भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक घमासान युद्ध चलता रहा। अंत में साधु और केठव दोनों राक्षसों ने विष्णु की वीरता से संतुष्ट होकर उनसे वर मांगने को कहा। विष्णु बोले, यदि तुम वर देना ही चाहते हो तो यही वर दो कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों से हो। एवं मस्त कहकर उन राक्षसों ने दानशीलता का परिचय दिया। अंत में वे दोनों विष्णु के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए। विष्णु ऋषि आगे बोले, मैं स्वामी जी की प्रस्तुति से उत्पन्न माया माँ देवी की वीरता एवं प्रभाव का वर्णन करता हूँ। उसे तुम दोनों ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवी देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्य के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में इंद्रराज की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन गया।
यह देखकर देवता ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए और उनसे सारा वृत्तांत कहा। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के शरीर में एक तेज पुंज निकला, जिससे समस्त दिशाएं जलने लगी और अंत में यही तेज पुंज एक देवी के रूप में परिणित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध, शक्ति एवं अलंकार आदि प्रदान करके उच्च स्वर में एक गंभीर उत्साह किया, जिनसे तीन लोकों में हलचल मच गई। महिषासुर क्रोधित हुआ, अपनी सेना लेकर इंद्र सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोक आलोकित हो गया। महिषासुर ने अपना समस्त बल एवं छल आदि का प्रयोग किया, किंतु उनकी देवी के सामने एक भी न सफल रहा। देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरी देवी शरीर से आविर्भूत हुए। इन उपयुक्त उपाख्यानों को सुनाकर मेघऋषि ने राजा सूरव तथा वर्णित से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की, जिनके प्रभाव से राजा सूरव और समाधि नामक वर्णिक नदी में जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे वर्णिक संसार के मोक्ष से मुक्त होकर आत्मचिंतित में लग गया और राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपना धन, वैभव, राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को। कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज